बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे हमने करना क्या है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमने कैलकुलेट करनी है। देखें हमारे पास जो फंक्शन है वो टूटता कौन सा है, पीस वाइज फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो। कुछ ऐसे फंक्शन होते हैं पीस वाइज फंक्शन हमें दिए गए होंगे, जैसे इनको कहते हैं। इसमें बेटे दो फंक्शंस हैं, एक्स लेस देन के लिए कुछ और है, एक्स ग्रेटर देन के लिए कुछ और है। उसमें बेटे जो है वो फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे जो है ना हमने क्या करना होता है, फिर हमने चेक करना होता है। मिसाल के तौर पे ये बेटे को ग्राफ है ना, कोई इसका ग्राफ अगर ऐसे बन रहा है, दूसरे का ग्राफ भी अगर आपका बेटे ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है या ऐसे बन रहा है, उधर से स्टार्ट हो रहा है, तो हम देखेंगे बेटे, हम चाहे 2 से इस साइड से बेटे आए तब भी उसकी वही लिमिट होगी, इस साइड से आए तब भी उसकी लिमिट वही होगी। और एट एक्स इज इक्वल टू 2 बेटे पीस वाइज फंक्शंस में होता है कि मिसाल के तौर पे अगर सी, यहाँ पे हमने क्या करना है बेटे, यहाँ पे कीमत लेनी है सी पे, कि पहले कुछ और बेटे कीमत थी यहाँ पे, ठीक है। सी कोई भी पॉइंट है, जैसे 2 है बेटे, दूसरे का यहाँ से कोई स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और आप कह लें कि 2 पे वैल्यू यहाँ पे आ रही है, ये मैं तो 3 बदल दी है ना, 3 यहाँ पे बेटे अगर मिसाल के तौर पे वैल्यू मेरे पास आ रही है फंक्शन की 4 आ रही है, और आपका 2 से थोड़ा सा आगे चले जाएँ तो 5 आ रही है, तो 2 से थोड़ा सा पीछे आ जाए तो आपके पास 3 आ रही है। इस वक्त फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। कंटिन्यूस फंक्शन वो होता है जिसको ड्रा करते हुए बेटे, अगर किसी फंक्शन की आप कर्व ड्रा कर रहे हैं तो आपको पेंसिल आपकी लिफ्ट ना हो, ठीक है। अगर आप पेंसिल आपकी उठ जाए कहीं पे, जैसे यहाँ पे बेटे, यहाँ पे टक्कर सीधा यहाँ पे शुरू हो गया, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो वो हमने डिस्कस करना है, जिसकी लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे आप देखो बेटे, अगर ये मिसाल के तौर पे ये 2 है बेटे, ये कितना है 2 पे वैल्यू मिसाल के तौर पे आपके पास आ रही है बेटे, यहाँ पे कोई आ रही है फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है। जबकि 2 से थोड़ा सा आगे चले जाए तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू सपोज दैट 5 आ रही है, तो फंक्शन ये कंटिन्यूस नहीं होगा। 2 पे भी वैल्यू बेटे 3 है, ठीक है, और 2 से थोड़ा सा पीछे भी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि उसके पास ही होगा बिल्कुल। लिमिट जो होती है ना, एक्स अप्रोचेस टू सी हम लेते होते हैं, जिसमें हमने क्या करना है बेटे, तो इसका मतलब क्या होता है, अप्रोचेस टू 2 यानी बिल्कुल पास। इधर से बिल्कुल पास जो होगी वो राइट हैंड लिमिट होगी, इधर से राइट की तरफ से होगी, और इधर से लेंगे तो लेफ्ट की तरफ से होगी। बेटे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आगे मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा भी दूंगा इसके। आप पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। आपको फंक्शन दिया हुआ है बेटे, इसमें तो सिंपल एक ही फंक्शन है, ये कंटिन्यूस ही होगा। सी इज इक्वल टू 1 पे हमने कहना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जब हम बात करते हैं बेटे, तो हमने जस्ट क्या करना होता है, लिमिट शो करनी होती है कि हम x जो है अप्रोचेस टू सी यानी कि 1 ले रहे हैं। x अप्रोचेस टू सी उसने कहा हुआ है, सी यहाँ पे 1 है, तो x अप्रोचेस टू 1 जस्ट ये शो कर देते हैं कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। इस साइड पे लिखना है तो बेटे इस साइड पे लिखते हैं, राइट साइड पे भी उसके यही लिखना है। x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव 2x² प्लस x, ये सिर्फ शो करने के लिए हम लेफ़्ट साइड से आ रहे हैं बेटे। वो फंक्शंस में जब अगले सवाल आएंगे तो उसमें देखेंगे, लेकिन हमने पुट जो है वो 1 ही करना है। जहाँ पे x है वहाँ पे आपने क्या कर देना है, 1 पुट कर देना है, ठीक है। तो बेटे आपके पास कितना आ जाएगा, 2 और 3 माइनस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट आपने लेनी है। उसमें क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x बेटे, वो क्या आएगा, जस्ट शो करते हैं कि x अप्रोचेस टू 1 है, पुट 1 ही हमने करना है बेटे। फंक्शन इसमें वही है 2 + x - 5, ठीक है। तो यहाँ पे भी बेटे वही, जब 1 पुट करेंगे तो इसका आंसर भी बेटे वही आएगा, ये कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर हम तीसरी लेते होते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सी, वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। जब आएगा लेफ्ट हैंड राइट हैंड फिर वैल्यू फंक्शन करते हैं बेटे 3 तो निकालनी है आपने। मैंने आपको क्या बोला कि आपने क्या करना है, जैसे मैंने 2 से कह रहा हूँ, आपने 2 से लेफ्ट साइड से भी लेनी है, वो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी। आपने 2 को राइट साइड से भी अप्रोच करना है, वो आपकी क्या होगी, राइट हैंड लिमिट होगी। और एग्जैक्ट 2 पे वैल्यू कितनी है बेटे, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कहा 2 पे अगर ये वैल्यू हो, ठीक है, थोड़ा सा पीछे ये हो, थोड़ा सा आगे ये हो, तो बेटे जो अलग अलग 3 वैल्यू आती होती हैं अलग अलग। अगर बेटे कंटिन्यूस फंक्शन है तो यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट है, जहाँ पे अगर एक्स वाई प्लेन है, यहाँ पे x = c है, कोई भी पॉइंट, इसके लेफ्ट साइड से भी इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, राइट साइड से भी इसी पॉइंट को अप्रोच कर रहा है, और एग्जैक्ट c पे भी यही पॉइंट आ रहा है, तीनों की वैल्यू 3 आएगी, तो तब फंक्शन जो है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा।
तो बेटे वैल्यू ऑफ फंक्शन से मुराद ये है कि आपने लिमिट बतानी है एक्स अप्रोचेस टू 2, ना इसको पॉजिटिव शो करेंगे ना नेगेटिव शो करेंगे, ठीक है, एफ ऑफ एक्स। और यहाँ पे भी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x² प्लस x माइनस 5, जस्ट शो करना है बेटे, पुट वही करना है, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। बात समझ आ रही है? तो हमने ये वैल्यू पुट करनी होगी वो x=1 कर, हाँ जी हाँ जी सब में भी? हाँ जी सब में। बेटे थर्ड क्वेश्चन नंबर जो है वो आपके पास क्या है, एफ ऑफ एक्स आपको दिया हुआ है x माइनस 5 और जो सी पॉइंट दिया हुआ है वो 5 दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है बेटे, लेफ्ट हैंड अगर लिमिट लेनी है, आप अगर इसकी राइट साइड पे ना भी लगाएं तो लेफ्ट साइड ना भी लगाएं तो इधर पास जस्ट ये शो कर लें, अगर नहीं पता चल रहा दोनों तरफ करें जैसे ये मैंने किया है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव का मतलब है उससे थोड़ा सा पीछे। बेटे इसमें फंक्शन एक ही दिया है, एक ही में वैल्यू पुट करनी है, आपने सिर्फ 5 पुट करनी है, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना बेटे वही वैल्यू पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव शो करेंगे, x माइनस 5 वही लिखेंगे बेटे, 5 ही पुट करेंगे, 5 माइनस 5 0 ही आएगा। फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन आएगी, वैल्यू ऑफ फंक्शन एग्जैक्ट बेटे, एग्जैक्ट किस पे, x इज इक्वल टू 5 पे, तो वो क्या आएगी लिमिट, बल्कि उसको कहते हैं कि हमने 5 पुट कर दें बेटे उसमें, बस उसका बेटे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इन तीनों की एक ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, वो फिर कंटिन्यूस होता है। ये पहले क्वेश्चन में तो बेटे है ही एक फंक्शन, यहाँ पे पीस वाइज शुरू होता है x इज इक्वल टू 2 पे। सेकंड क्वेश्चन में f ऑफ x हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे चेंज हो रहा है बेटे 2x प्लस 5, जब x वो 2 है या 2 से बड़ा है तब ये फंक्शन है, ठीक है। जब x 2 से छोटा है बेटे तो ये फंक्शन है, और जब x 2 से बड़ा है तो आपके पास ये फंक्शन है। तो दो अलग बेटे फंक्शन है, बात समझ आ रही है? ऐसे है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे बेटे 2 है, ठीक है, कोई फंक्शन बेटे इधर आ रहा है, ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है 2x प्लस 5, और जो इधर आ रहा है बेटे उसकी वैल्यू कितनी है 4x प्लस 1। मुझे नहीं पता एग्जैक्ट, मैंने बस ये शुरू कर दिया कि इसकी वैल्यू ये है, इसकी वैल्यू ये है। वो चाहे इस तरफ है, चाहे वो इस तरफ है, चाहे वो इस तरफ है, फिर भी वो कंटिन्यूस ही होगा, चाहे वो इधर, लेकिन वो टूटे नहीं। अगर एक यहाँ से आगे बेटे यहाँ तक, वो हमें वैल्यू से पता चल जाएगा। ये जो 2 पे हम डिस्कस कर रहे हैं ना, वहाँ से पता चल जाएगा कैसे, जहाँ पे वो फंक्शन टूट रहा है हमने डिस्कस ही वहीं पे करना है, और वो कितना है 2 है। तो इसमें हमने बेटे इसमें चलता है पता कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे ना बेटे, तब हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू कहाँ पे कर रहे हैं 2, लेफ्ट हैंड का मतलब है 2 से लेफ्ट पे हम कर रहे हैं, और उसके लिए हम क्या करेंगे, नेगेटिव शो कर लेंगे। और उसके लिए बेटे 2 से लेस के लिए कौन सा फंक्शन है, 2x प्लस 5 है, कौन सा है 2x प्लस 5। लेफ्ट हैंड लिमिट में लेस देन से चलना है, कि लेस देन से कौन सा फंक्शन है, 2 से लेस देन से कौन सा फंक्शन है, वो कौन सा है बेटे 2x प्लस 5, पुट 2 ही करना है, साइन के जरिए पता चला। हाँ जी साइन के बेटे, 4 और 5 कितना आ गया 9 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट देखें, राइट हैंड लिमिट में बेटे क्या है आपके पास, देखें फंक्शन राइट साइड का मतलब है 2 से बड़े को अप्रोच करना है, बड़े को अप्रोच करना है तो x 2 से बड़ा है, जहाँ वहाँ के लिए फंक्शन कौन सा है बेटे, जब राइट हैंड लिमिट है तो बड़ा देखना है, तो बड़ा फंक्शन आपने लेना है पुट करने के लिए। वो कौन सा है बेटे, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव सिर्फ शो करते हैं कि राइट हैंड लिमिट है, और बेटा फंक्शन क्या आ जाएगा 4x प्लस 1, ठीक है, 4 इंटू 2 प्लस 1 बेटे, इसका आंसर भी कितना आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन लें बेटे, f ऑफ कितना लेना है हमने 2 लेना है, f ऑफ 2। अब हम क्या करते होते हैं, फंक्शन में 2 पे वैल्यू पुट करते हैं जहाँ पे बराबर हो, बराबर कहाँ पे बेटे 2 के 3 है, एक बड़ा है एक छोटा है एक बराबर है। जब वैल्यू फंक्शन लेनी है तो हमने बेटे क्या करना है, जिसमें बराबर है वो वाला फंक्शन हमने यूज़ करना है। इस फंक्शंस में हमने वैल्यू पुट करनी है, और पुट 2 ही करनी है बेटे। इसका कितना आ गया 9 आ गया, ठीक है। ये बराबर का सेंटर, ये लेस देन नहीं बेटा दो चीज़ें हैं ना, लेस देन भी है और बराबर भी है, दो फंक्शन है इसके, लेस देन भी और इक्वल टू भी है।
तो इसमें बेटे ये है कि लेफ्ट हैंड तीसरी लिमिट, वैल्यू पुट करते हैं तो वो इक्वल टू वैल्यू। हाँ जी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन आ गया बेटे ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी राइट हैंड लिमिट सबकी वैल्यू 9 आई है। अब क्वेश्चन नंबर इसका जो 2 है ना बेटे, उसमें एफ ऑफ एक्स जो है आपके पास, एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, आपके पास एक फंक्शन है लेस देन 1 के लिए बेटे ये फंक्शन है, ठीक है, और इक्वल टू के लिए यहाँ पे अलग अलग बेटे, यहाँ पे इक्वल लगा देता तो और बात थी, यहाँ पे इक्वल के लिए और दिया हुआ है, यहाँ पे क्या था इक्वल के लिए, यानी कि इक्वल और लेस के लिए एक ही फंक्शन था, यहाँ पे बेटे लेस के लिए अलग है, इक्वल के लिए अलग है, ठीक है, और बेटे यहाँ पे जो फंक्शन है ग्रेटर के लिए वो आपके पास कितना है 1 है, ठीक है। आपने बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट जब लेनी है ना तब आपने क्या करना है, लिमिट 1 पे ही चेक करनी है, वहाँ पर ही चेक करना होता है कि 1 से आगे क्या है, 1 से पीछे क्या है, 1 पे क्या है। 1 से पीछे बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से पीछे वाला कौन सा है, ये वाला है, तो वो फंक्शन उसमें वैल्यू पुट करनी है। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब 1 से पीछे क्या है, राइट का मतलब क्या है 1 से आगे क्या है, इक्वल का मतलब क्या है 1 पे क्या है, 3 ही वैल्यूज हमने लेनी है बेटे। यहाँ पे बेटे क्या करेंगे 1 पुट करेंगे, 3 × 1 - 1 आपके पास कितना आ जाएगा, 3 - 1 बेटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट बेटे बहुत आसान है, ये हमने देखना है कि x से बड़े पे क्या हो रहा है, 1 पे बड़े पे 1 के बड़े पे क्या हो रहा है, 1 के बड़े पे 2x है, 1 से बड़े पे क्या है 2x है, तो बेटे इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 × 1 = क्या आ गया आपके पास 2 आ गया। बेटे वैल्यू ऑफ फंक्शन लें, अब वैल्यू ऑफ फंक्शन वो बेटे क्या दी हुई है, वो आपको दी हुई है एफ ऑफ कह लें 1, वो कितना आएगा बेटे, जब 1 पे होगा बिल्कुल वो कितना है 4, पुट करने के लिए है ही नहीं बेटा, वो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट के तो इक्वल आ गई बेटे, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये लेकिन बराबर नहीं है किसके बराबर, वैल्यू ऑफ फंक्शन के, ऑफ फंक्शन। बेटे ये किस तरह होगा मैं आपको समझाता हूँ कैसे, 1 की 4 आई है वैल्यू, 2 की कितनी आई है 2 है, ठीक है, तो ये आपस में इक्वल तो नहीं है, लेकिन अब ये कैसे कंडीशन होगी मैं आपको बताता हूँ कैसे। मिसाल के तौर पे बस 1 के पीछे क्या है 1 के आगे क्या है वो बताने लगा हूँ बेटे, x = 1 अगर यहाँ पे है तो बेटे 1 से पहले भी कितनी थी +2 थी, 1 से थोड़ा सा पहले भी कितनी थी +2, बेटे 1 से थोड़ा सा आगे भी कितनी थी +2, यहाँ पे वैल्यू +2 ही है, लेकिन 1 पे एग्जैक्ट कितनी आ गई 4, ऐसे फंक्शन बनेगा, ऐसे जाएगा, यहाँ से उठाऊंगा मैं यहाँ जाऊँगा फिर उठाऊंगा पीछे आऊँगा, ऐसे फंक्शन बन रहा है। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कि डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, हमने कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी, क्योंकि इस पर 2 के तो वैल्यू बिल्कुल इक्वल आ गई, अगर 1 पे भी 2 ही आती तो फिर तीनों यहाँ पे मिल जाने थे, तो ये एक कंटिन्यूस, मुझे यहाँ पर सीधा पेंसिल उठाने की ज़रूरत नहीं होनी थी, ग्राफ बन जाना था। बात समझ आ रही है। तो ये जो फंक्शन है, सो जो ये वाला फंक्शन है आपके पास क्या है, डिसकंटिन्यूस है, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास बेटे एफ ऑफ एक्स है, 3x है, अगर x लेस देन इक्वल टू -2 है, x² -1 है, अगर x ग्रेटर देन -2 है या लेस देन 2 है तब उसके लिए यही फंक्शन है, और 3 है जब x ग्रेटर देन इक्वल टू हमारे पास बेटे 2 है। बेटे हमने देखना है लेफ्ट हैंड लिमिट में देखना है जब x लेस देन उस चीज़ से है। राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या है, देखो बेटे मैंने क्या बोला कि 1 पे हमने देखना है, x ग्रेटर देन 1 से मुराद ये है कि 1 से बड़े पे, 1 से बड़े पे हमने बड़े वाला फंक्शन देखना है, 1 से छोटे पे हमने छोटे वाला फंक्शन देखना है, और 1 पे एग्जैक्ट 1 वाला यानी इक्वल टू 1 वाला चेक करना है। अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। लेफ्ट हैंड लिमिट बेटे मैं करनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू, बेटे यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 पे भी चेक करना है और x इज इक्वल टू 2 पे भी चेक करना है। जहाँ पे फंक्शन टूटता है ना, फंक्शन को पीस वाइज है, वहीं पे बेटे हमने उसकी डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे यहाँ पे बेटे देखो, यहाँ पे वो 2 पे टूट रहा है, 2 पे अलग अलग वैल्यू आ रही है, ऐसे ही है ना। 2 से पीछे कुछ और है, 2 से आगे कुछ, या x ग्रेटर देन 2 ये वाला फंक्शन है, x लेस देन 2 ये वाला फंक्शन है, x ग्रेटर देन 2 के लिए ये फंक्शन है और x लेस देन 2 के लिए क्या है, ये वाला फंक्शन है। अब देखो x लेस देन 2 ये x लेस देन -2 मैं अगर कर रहा हूँ बेटे, -2 बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने -2 को डिस्कस कर रहे हैं, तो -2 को देखना है कि x छोटा किधर है -2 से। -2 से छोटा बेटे ये है, तो 3x इधर लिखेंगे। तो बेटे 3 इंटू पुट हमने -2 ही करना है, तो बेटे आंसर कितना आ गया, -6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट लेंगे बेटे। राइट हैंड लिमिट के अंदर हम लिमिट जो है x अप्रोचेस टू -2 को देख रहे हैं। -2 से जहाँ x बड़ा है वो देखेंगे, -2 से x यहाँ से बड़ा है ना, तो बेटे यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज़ होगा, x² -1। तो बेटे यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर -1, तो ये 4 -2 बेटे 3 आ गया। 2 ही बराबर नहीं आए तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जब बराबर, बेटे 3 बराबर आने चाहिए, जब 2 ही बराबर नहीं आए तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, सो गिवन फंक्शन, आपके पास जो फंक्शन है बेटे वो क्या है, इज़ डिसकंटिन्यूस। क्या है, डिसकंटिन्यूस है। किस पे बेटे, -2 पे। हो सकता है किसी पॉइंट पे, मिसाल के तौर पे बेटे अगर 2 यहाँ पे है, -2 यहाँ पे है, हो सकता है वो यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है, यहाँ पे टूट रहा है। ठीक है, लेकिन बेटे यहाँ पे 2 पे हो सकता है वो जो इधर जाके वो इधर जाके इधर कंटिन्यूस हो। हमने अब 2 पे चेक करना है, क्या करना है, ये तो मैं वैसे फंक्शन बना रहा हूँ ना, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे बेटे अब हम चेक करते हैं ग्रेटर देन 2। जब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट 2 पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट लूँगा तो 2 से छोटा देखूंगा कहाँ पे है, वो ये फंक्शन यूज़ करूँगा। अगर 2 से बड़ा है तो उसके लिए राइट हैंड लिमिट यूज़ करूँगा, और इक्वल के लिए भी यही यूज़ करूँगा कि इक्वल है इधर। तो हमने क्या करना है, एट x इज इक्वल टू 2, एट x इज इक्वल टू 2 बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव शो करेंगे जस्ट। और बड़ा किधर है बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट है या राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं बेटे, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो यहाँ पे माइनस शो करेंगे, और यहाँ पे लेस देन के लिए जहाँ पे 2 डिस्कस कर रहे हैं तो 2 से छोटा x देखना है, x छोटा यहाँ पे है तो ये वाला फंक्शन ये यूज़ करना है जहाँ पे वैल्यू आपने पुट करनी है, तो x² -1 आ जाएगा। ठीक है बेटे, यहाँ पे कितना आ गया, 2 का स्क्वायर -1, और ये कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट लें। राइट हैंड लिमिट में बेटे x ग्रेटर देन 2 जो है वो 3 के लिए है, तो यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा, 3 कोई वैल्यू है नहीं पुट करने के लिए, तो 3 की 3 आ जाएगी। अब एट बेटे x इज इक्वल टू एग्जैक्ट 2, f ऑफ 2 क्या आएगा, जब 2 के बराबर है, बराबर बेटे यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, ग्रेटर के लिए भी यही है, बराबर के लिए भी यही है, तो बराबर के लिए भी कितना आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा। कीमत है ही नहीं पुट करने के लिए, तो यही आ जाएगा। एज हम कहेंगे दिस फंक्शन जो है लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2। सो फंक्शन हमारे पास क्या है, सो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस है बेटे एट x इज इक्वल टू 2। बेटे जब इसमें एक चीज़ याद रखें, जब -2 है तो -2 को देखना है बस, -2 के लिए ये ऊपर वाली 2 हैं क्योंकि इधर -2 आ रहा है और 2 इधर आ रहा है, उसके लिए यही है जिसको हम देख रहे हैं। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x जब छोटा है 2 से तो तब लेंगे, राइट हैंड लिमिट है तो x जब बड़ा है 2 से तो तब लेंगे, इक्वल टू लेना है तो यहाँ पे इक्वल की लामत है बेटे वो लेंगे। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर में बेटे है आपके पास f ऑफ x गिवन है आपके पास बेटे x + 2 जब x लेस देन और इक्वल टू -1 है,
और c+2 जब x जो है वो ग्रेटर देन -1 है। उसने कहा है c फाइंड करें। आपने क्या करना है बेटे, फाइंड c, ठीक है, c आपने फाइंड करना है, ठीक है। दूसरा कहता क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट्स, ठीक है बेटे। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड लिमिट पे चाहे हम -1 है तो -1 लिखें, यहाँ पे ऐसे है कि बेटे -1 और 1 दोनों एक ही वैल्यू पे पहुँचते हैं, लेकिन यहाँ पे ये नहीं बताया कि उसने कंटिन्यूस है। हो सकता है यहाँ पे ये इधर से तो अप्रोच करें लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ना आए, -1 पे हो सकता है ये वाली वैल्यू आए। बात समझ आ रही है? तो फिर हम सर्कल लगाना था इधर, ठीक है। तो फिर ये वैल्यू नहीं होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट तो राइट हैंड लिमिट तो बराबर होगी कि दोनों वैल्यू कहाँ पे जा रही हैं, x इज इक्वल टू मिसाल के तौर पर 2 पे जा रही हैं और -1 पे कितनी जा रही है, 4 जा रही है, तो अलग अलग वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे सिंपल मैं बताना ये चाहता हूँ बेटे, यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट लेंगे और आंसर हम निकाल देंगे। बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 है बेटे। -1 में जब लेस देन है -1 से, ये वाला फंक्शन है बेटे, x प्लस क्या आ जाएगा 2। जब मैं -1 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, राइट हैंड लिमिट निकाल लेता हूँ। राइट हैंड लिमिट के अंदर बेटे क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 ऊपर पॉजिटिव शो कर दें, और इसके अंदर बेटे क्या लेंगे, जब ग्रेटर देन -1 है तो c+2 है तो c+2 ले लें। बेटे x की जगह पे कीमत पुट करनी थी, x है ही नहीं तो c+2 ही आ जाएगा। और जब लिमिट एग्जिस्ट करती है तो लेफ्ट हैंड लिमिट किसके बराबर होगी बेटे, राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, 1 है, और ये क्या है, c+2 है। 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 2 इज इक्वल टू c, और c की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आ जाएगी -1 बेटे, -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस बेटे यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दी हुई है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है। मैंने जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसको बराबर रख लूँगा, जो राइट हैंड लिमिट आई है उसके बराबर रख लूँगा और सी की कीमत निकाल लूँगा। क्वेश्चन नंबर बेटे नेक्स्ट है, आपने क्या करना है, उसने फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, कहता है फाइंड वैल्यू ऑफ m निकालना है और n निकालना है बेटे। फंक्शन क्या दिया हुआ है, कंटिन्यूस दिया हुआ है, ठीक है। तो फंक्शन हमारे पास है क्या बेटा, फंक्शन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट, f(x) क्या दिया हुआ है हमें, mx दिया हुआ है। जब x छोटा है 3 से, छोटा है 3 से तो ये फंक्शन है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये यूज़ होगा। n जब x 3 के बराबर है, यानी जब हम वैल्यू ऑफ 3 लेंगे ना तब ये होगा। -2x + 9 है, x ग्रेटर देन 3 के लिए ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, यानी राइट हैंड लिमिट के लिए। तो बेटे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले, तो क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 क्या आ जाएगा बेटे, जब हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन यूज़ करते हैं तो ये वाला फंक्शन यूज़ होगा बेटे, mx। तो क्या आ जाएगा, mx की जगह पे कीमत पुट कर देंगे और 3m आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के अंदर लिमिट यहाँ पे नेगेटिव शो करना है तो x3 पॉजिटिव, ये शो करने के लिए होता है बेटे। जब बड़ा है तो कौन सी वैल्यू है, -2x + 9, तो बेटे यहाँ पे -2 × 3 + 9 - 6 बेटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 है, हाँ जी, वो साथ उसने बता भी दिया x = 3, ना भी बताए तो हमने चेक ही वहाँ पे करना होता है जहाँ पे फंक्शन टूट रहा है या 3 पे ही टूट रहा है, ठीक है बेटे, वो साथ बता देता है क्वेश्चन के अंदर। लेकिन ना भी बताए आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हम मुझे चेक करने की ज़रूरत है, जहाँ पर टूटा हुआ है ना सिर्फ वहीं पे चेक करने की ज़रूरत है, बाकी जगह पे चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। वो फंक्शन वहाँ पे कंटिन्यूस होता है मोस्टली, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। हायर चले जाते हैं थोड़ा सा, वहाँ पे बेटे चेंजिंग्स आएंगी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन बेटे अगर हम लें वो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटे, f(3) पे बिल्कुल एग्जैक्ट क्या आंसर आ रहा है, n आ रहा है। तो एज फंक्शन बेटे कंटिन्यूस है, एज फंक्शन जो है आपके पास क्या है, इज कंटिन्यूस। अगर ये कंटिन्यूस है
तो क्या होना चाहिए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के बराबर होनी चाहिए, और वो किसके इक्वल आना चाहिए, वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है। अब बेटे एक की कीमत 3m आई है, एक की 3 है और एक की n है, यानी कि क्या है, 3m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3। अब तीनों इक्वल है, मैं इसको इसके इक्वल कर लेता हूँ, तीनों आपस में इक्वल हैं तो जिसके मर्जी इक्वल लिख लें बेटे। 3m को भी 3 के इक्वल लिख लें, n को भी 3 के इक्वल लिख लें, n तो सीधा आ गया, और m क्या आ गया 3/3। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई बेटे, 1 आ गई, दोनों की वैल्यू मेरे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट बेटे देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ x हमें दिया हुआ है। अच्छा बेटे mx है, जब x जो है वो लेस देन 3 है, और बेटे x स्क्वायर है जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू हमारे पास क्या है 3 है। हमने बेटे LHS लेनी है, LHL लेनी है, इसमें क्या आएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 बेटे पॉजिटिव शो कर देंगे, जहाँ पे x बड़ा है वो वाला फंक्शन लेंगे तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 9 वैल्यू आ रही है। फिर मैं क्या लूँगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बेटे राइट हैंड लिमिट हो गई है, बड़ी ले ली ना वैल्यू। अब लेफ्ट हैंड लिमिट ले लें, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ जाएगी, x अप्रोचेस टू 3 नेगेटिव, नेगेटिव के लिए mx है बेटे, तो ये क्या आ जाएगा, m इंटू 3 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3m आ जाएगा। अब वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3 ले लें, f ऑफ 3 ले लें, तो 3 पे बिल्कुल यही फंक्शन है बेटे, तो 3 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, हमने 3 पुट करके लेनी है, और वो कितना आ जाएगा 9। तो आपके पास बेटे क्या आ रहा है, यहाँ पे जस्ट था ही m, तो आपका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है, अच्छा बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू एट x इज इक्वल टू क्या है 3 है। लेफ्ट हैंड लिमिट बेटे कितनी आ रही है आपके पास, लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास कितनी आ रही है, 3m आ रही है। ठीक है बेटे, दो ही ले लें बस, 3m इज इक्वल टू 9 दोनों की वैल्यू आ रही थी, और m इज इक्वल टू मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है लास्ट वाला, ये भी बेटे बड़ा आसान है। f ऑफ x जो है आपके पास दिया हुआ है 2x प्लस 5, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है, x प्लस 7 डिवाइडेड बाई बेटे x माइनस 2 है जब x बराबर नहीं है 2 के, और k है जब x बराबर है आपके पास 2 के। बेटे ऐसे होता है कि आपके पास एक फंक्शन ये ऊपर वाला दिया हुआ है ना, 2 के बराबर, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड पे हम ये ले सकते हैं, क्योंकि 2 के बराबर ये फंक्शन नहीं है, और 2 पे एग्जैक्ट उसकी वैल्यू कितनी है 2, वैल्यू एट 2 बेटे क्या आ जाएगी, वो आपके पास कितनी आ रही है, k आ रही है। ठीक है, और अब हम क्या कर लेते हैं बेटे, दूसरी ले लेते हैं वैल्यू इसकी, लेफ्ट हैंड लिमिट ये राइट हैंड लिमिट दोनों सेम ही होंगी। मैं क्या कहता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ 2, बेटे इसको लूँगा 2x प्लस 5 माइनस x प्लस 7 डिवाइडेड बाय बेटे x माइनस 2, मैं यहाँ पे 2 पुट करूँ तो वो क्या आ रहा है बेटे 0 आ रहा है। तो इससे बचने के लिए इसको रैशनलाइज कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रैशनलाइज। बेटे चलें यहाँ पर ही कर देता हूँ बेटे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ना माइनस था तो क्या कर दूंगा x प्लस 7, यहाँ पे अंडर रूट आएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 2x प्लस 5, और बेटे नेक्स्ट क्या है x प्लस 7 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जब भी हम रैशनलाइज करते होते हैं, जिसको रैशनलाइज करते हैं उसका पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर बनेगा। x अप्रोचेस टू 2 है बेटे, तो यहाँ पे पहले का स्क्वायर लेंगे तो जजर के साथ मरबा खत्म हो जाएगा, 2x प्लस 5 अकेला आ जाएगा। ये जब दूसरे का स्क्वायर लेंगे तो x प्लस 7 है, लेकिन माइनस दरमियान में आना है, उसने क्या कर देना माइनस x माइनस 7 डिवाइडेड बाय बेटे क्या आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, और बाकी बेटे क्या बचेगा 2x प्लस 5, ये जो बाकी बच रहा है वो इधर लिख देना है बस, 2x प्लस 5 और प्लस x प्लस 7। आपने क्या किया, जस्ट यहाँ पे वैल्यू लिख के ना लिमिट x इज इक्वल टू 2, आपने किया इसकी लामत बदल के मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब ऊपर वाला क्या आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा बेटे ये चीज़, और ये चीज़ नीचे वैसे ही आ जाएगी। ये आप देखोगे तो x माइनस 2 ऊपर आ रहा है, ऊपर क्या आ रहा है
एक्स माइनस 2 और नीचे एक्स माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। लिख लेते हैं, ऊपर क्या आएगा बेटे एक्स माइनस 2 और नीचे क्या है एक्स माइनस 2 और दूसरा क्या है 2x प्लस 5 है बेटा और प्लस x प्लस कितना है 7 है। ठीक है, तो लिमिट कितनी है x अप्रोचेस टू 2। सिर्फ आपने रैशनलाइज किया ये सेम बन जाएगा, वो कट जाएगा बेटे। तो 1 ओवर कीमत पुट कर दें यहाँ पर 2 इंटू 2 प्लस 5 प्लस ये क्या आ जाएगा 2 प्लस 7 बेटे, ये भी 1 ओवर 9 और वो भी 9। ठीक है, 1 ओवर 9 का मड रूट मुझे पता है 3, इसका भी 3 आ जाएगा, तो मेरे पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा 1 ओवर 6 आ जाएगा। तो मुझे पता है कि लिमिट जो है आपको x इज इक्वल टू 2 जो है f ऑफ x की वो क्या आएगी f ऑफ 2 के बराबर आएगी, तब भी वो कंटिन्यूस होता है ना, उसने कंटिन्यूस कहा है। तो x इज इक्वल टू 1 ओवर 6 है बेटे और ये कितना है k है, तो मेरे पास k की वैल्यू डायरेक्ट आ गई है। ठीक है बच्चे।